हेलो 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 एवरीवन। आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और देखिए एसएसटी का। एसएसटी नहीं, ये साइंस है, साइंस का है, साइंस है, साइंस। एसएसटी नहीं है, ये साइंस का है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव। थंबनेल बदलना ही भूल गया। अच्छा, साइंस का है, गेस क्वेश्चन पेपर वीवीआई। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है। फर्स्ट प्रश्न आपका देखिए, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो हरित लवक, हरित लवक में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन है? CO2। इसका फॉर्मूला होता है CH2O6। आंसर बी हो जाएगा। आप लोग कृपया नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। अभी तक 30 सब्सक्राइबर ही पूरा है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट देखिए, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन है? प्रकाश संश्लेषण है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है वायु जल से, H2O जल से। जल का सूत्र यही था, H2O। पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। फिर नेक्स्ट देखिए, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो अप्रकाशीय अभिक्रिया। आइए, प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में होती है, अप्रकाशीय स्ट्रोमा में। आप लोग साउंड बढ़ा लीजिएगा, साउंड बढ़ा लीजिएगा प्लीज। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। 6 बजे कहा था ना, आ जाएगा लेक्चर शाम को 6 बजे। यही है साइंस का, वीवीआई है। आप लोग कृपया देख के जाइएगा। खुदा ना खास्ते इसमें से कुछ आ गया तो तब क्या कीजिएगा? इससे बढ़िया है ना, जो अभी टाइम है देख लीजिए, जो वीवीआई करा रहा है वो। हमारा देखना है तो मेरा वाला देखिए, नहीं तो किसी और का देखिए। सब लोग सेम ही कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है? पेप्सिन। यकृत किस रस को स्रावित करता है? किस रस को? पित्त रस को, पीत रस को। और क्या है? किसके निर्माण होने से हमारी पेशियों में खिंचाव हो सकता है? तो लैक्टिक अम्ल के, लैक्टिक अम्ल के। आप लोग नए हो तो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके बाद सुबह 6 बजे नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा सुबह 6 बजे में।
सुबह 6 बजे में नेक्स्ट लेक्चर आएगा। अभी शाम 6 बजे में ये लेक्चर चला जाएगा, ये वाला जो अभी देख रहे हो। उसके बाद सुबह 6 बजे में आएगा। कृपया कमेंट करके बताना आपको इसका PDF चाहिए तो। फुस धमनियों में अशुद्ध रुधिर चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है। रंध्रों में द्वार कोशिकाओं पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 2। डी लिखा हुआ है, आंसर है डी। कोलियम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है तो सुक्रोज के रूप में। ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में। पादपों में हार्मोन फलों के पकाने का काम करता है, एथिलीन। आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जिस सर का अच्छा लगे वीडियो उसी सर को फॉलो करो। मेरा अच्छा लग रहा है तो मेरे को फॉलो करो। निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि का अवरोधक करने का कार्य करता है? तो एब्सिसिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन प्ररोग के अग्रभाग में संश्लेषित होता है, कोशिकाओं की लंबाई वृद्धि में सहायक होता है? कौन होता है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? तो साइटोकाइनिन। ऑक्सिन हार्मोन पौधे के किस भाग में संश्लेषित होता है? किस भाग में? प्ररोग के अग्रभाग में। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन का उदाहरण है? तो रसायनुवर्तन। तंत्रिका ऊतक किसके एक संगठित जाल में बना होता है? तो न्यूरॉन। निम्न में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? कौन है बताइए? स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह से लार आना, यही तो है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि बही तथा अंतःस्रावी मिश्रित दोनों है? कौन है? अग्न्याशय। अबटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो आयोडीन की। हमारे आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ग्वाइटर, घेगा रोग। DNA का विस्तृत नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं क्या? पुमंग। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है प्लाज्मोडियम या हाइड्रा हो जाएगा आपका। 2 विभिन्न पौधों के 2 विभिन्न भागों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना क्या कहलाता है? रोपण। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? अंडाशय।
परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है परागन। कौन सा हार्मोन लड़कों में यौवना अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है? टेस्टोस्टेरोन। निषेचन की क्रिया होती है मादा में, कैसे होती है निषेचन क्रिया? तो अंडवाहिनी में। कॉपर कौन से भाग में रखी जाती है? गर्भाशय। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता संबंधी सफल प्रयोग जिस पौधे पर किए वह है मटर। मेंडल के प्रयोग में द्वितीय पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों का अनुपात क्या था? लगभग 3:1। आनुवंशिकी जनक निम्नलिखित में से कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी लक्षण होता है? गोल बीज। आनुवंशिकता और विभिन्नता से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है। द्विसंकरण क्रॉस में लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है 9:3:3:1। ये होता है। मनुष्य के कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23। किसी जीव में लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त अन्य सभी गुणसूत्र कहलाते हैं क्या? ऑटोसोम्स। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं दिखाई देती है अधिक। जीन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? जीन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? जॉनसन। आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट मी। गुणसूत्र बनते हैं प्रोटीन से, डीएनए से, आरएनए से, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों समझ गए? डीएनए और प्रोटीन से बनता है गुणसूत्र। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी होती है? 2। जीन किसका छोटा सा खंड होता है? तो डीएनए का। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है क्या? पारा। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? गोल्ड। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कमेंट में बताइएगा प्लीज़। ये तो हल्का है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। पित्तल है क्या है? मिश्र धातु है। निम्नलिखित में कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? पेट्रोल का जलना। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, कमेंट में बताइएगा। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? कमेंट में बताइएगा। कृपया नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। अब बगल में ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि आप जब भी वीडियो डालेंगे आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए बोलना हो। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? ब्रोमीन। Br। संकेत Br। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? कमेंट में बताइएगा प्लीज़। नहीं आए तो भी कमेंट कीजिएगा, जो नहीं आता है बता दीजिए। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? द्रवावस्था में।
1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। शाक सब्जियां को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। बेकिंग सोडा है। आप लोग बताइएगा कमेंट में। नहीं आएगा तो कह दीजिएगा तो नहीं आता है हमको बता दीजिए भैया। बस इतना ही तो कमेंट करना है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो तो मेरे को पता कैसे चलेगा? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? घबराओ नहीं। जो नहीं आए वो कृपया बेहिचक कमेंट करके पूछिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज करके पूछिए ना, जैसे मैसेज करते हो ना दोस्तों को वैसे। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या होते हैं? कमेंट में बताइएगा। आज होमवर्क में दे रहे हैं, जल्दी कराना है इसीलिए। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में होता है? किस अयस्क में होता है? क्यूपराइट में या कॉपर पाइराइट्स में? यही में होगा, कॉपर पाइराइट्स में। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4। NaOH क्या है? क्षार है, लवण है, अम्ल है, क्या है? जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? सोना बताइए कमेंट में। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जिंक की ना। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। बताओ कमेंट में। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक। आप लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो प्लीज़, मेरा मोटिवेशन बनेगा यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। और सुबह 6 बजे फिर न्यू लेक्चर अपलोड होगा न्यू सब्जेक्ट पर। 6 बजे आप लोग ज़रूर देखिएगा तो ना पता चलेगा। 6 बजे AM पे। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है समीकरण के द्वारा। समीकरण के बाएं और दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यह समीकरण है क्या? संतुलित है। समान है, संतुलित होगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अवकरण या ऑक्सीकरण, यही दोनों में से कोई होगा। देख लीजिए। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। उसी का डिफिनीशन है। आप लोग डिफिनीशन पूछेगा तो यहाँ से भी लिख सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला। सुबह 6 बजे फिर लेक्चर आएगा न्यू। नेक्स्ट लेक्चर सुबह 6 बजे आएगा, आप लोग देखिएगा प्लीज़। निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? कमेंट में बताइएगा। नहीं पता होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जो नहीं पता है हम बता देंगे सर। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो
प्लास्टर ऑफ पेरिस किस पे? जिप्सम पर। यही होगा, जिप्सम पे होगा। 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः बिलियन का पीएच मान क्या हो जाएगा? कमेंट में बताना। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं क्या? कमेंट बताइएगा। इन्हें भी सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। हीरा है। शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार। यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? तो धात्विक चमक को। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघात वर्धता। रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है। बताइए आप लोग। उपचयन अपचयन यही दोनों होगा, और क्या होगा? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट बताइए क्या है? सिरा का खट्टा स्वाद किस अम्ल में का कारण है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है किस में? संकेतों में, समीकरणों में यार। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। ये सब कमेंट में बताइएगा, ये सब क्वेश्चन तेरा यदि आप लोग कमेंट में बताइएगा। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला। कमेंट में बताइएगा आप लोग। पृथ्वी का विभव होता है शून्य होता है यार, शून्य। आप लोग कमेंट कीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिमाण, दिशा दोनों होते हैं। आप लोग नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुबह 6 बजे लेक्चर अपलोड हो जाएगा न्यू वाला। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। सुबह 6 बजे एक और न्यू लेक्चर आएगा, न्यू लेक्चर। न्यू नेक्स्ट जो बोल लीजिए। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट। विभव का सही मात्रक वोल्ट ही होगा। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का सही मात्रक क्या है? शक्ति का वाट होगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका है? किलोवाट घंटा ऊर्जा का। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम की तार का। फिर नेक्स्ट देखिए, P बराबर आई आर, यही संबंध सही है ओम के नियम में। धारा में आवेश रहते हैं। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। बिजली फ्यूज का तार बना होता है तांबे और टीन दोनों से बना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। थैंक यू गाइज। प्लीज़ आप लोग नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। और नेक्स्ट लेक्चर सुबह 6 बजे अपलोड होगा। 6 बजे में आएगा
नेक्स्ट लेक्चर। आप लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना भाई, लाइक शेयर करो। थैंक यू ऑल।